आज अपन देखेंगे रामायण के बारे में। वास्तविकता में रामायण जो है दो भागों में अपन को देखने में आती है। एक तो होती है मूल रामायण जिसके लेखक महाकवि वाल्मीकि जी हैं, और दूसरी रामायण है रामचरितमानस जो अभी वर्तमान समय में आपने देखा होगा गीता प्रेस गोरखपुर के माध्यम से आई है। उसी के लेखक माने गए हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। तो रामायण को सबसे बड़ा काव्य कहा गया है, महाकाव्य है, और इसकी रचना वाल्मीकि ने की। इसको आदि काव्य भी कहा जाता है। और पारंपरिक मत के अनुसार देखा जाए तो वाल्मीकि जी त्रेता युग में हुए थे, लेकिन वर्तमान अनुसार वाल्मीकि जी का जन्म जो हुआ है वो 500 ईसा पूर्व माना गया है। यानी ईसा की 500वीं शताब्दी के पहले इनका जन्म हुआ। इस रामायण में मुख्य रूप से देखा जाए तो पूरी मूल रामायण में 7 कांड हैं। उन 7 कांडों में 645 श्लोक दिए हैं और 645 सर्ग हैं और 24,000 श्लोक पूरी रामायण में 7 कांडों में हैं। आइए हम समझते हैं इनके 7 कांड जो हैं क्रम क्रम से कौन से होते हैं। पहला कांड है बालकांड। इसमें भगवान राम का जन्म, उनकी शिक्षा और यज्ञ रक्षा के लिए जब विश्वामित्र जी अपने साथ ले गए तो जनकपुरी में शिव धनुष का तोड़ना और राम सीता का विवाह, इस सब का वर्णन बालकांड के अंदर आया है। द्वितीय कांड है अयोध्या कांड। अयोध्या कांड में राम जी के राज्याभिषेक की तैयारी, और जब राज्याभिषेक होना था तो उसके पूर्व कैकेयी और मंथरा के बीच में जो संवाद हुआ उसका वर्णन, और राम जी का वन जाना, दशरथ की मृत्यु होना, और फिर चित्रकूट के अंतर्गत एक बहुत ही सुंदर दृश्य राम भरत का मिलन, अनुसुईया द्वारा सीता को पति धर्म का उपदेश, इतना वर्णन अयोध्या कांड में आया है। तीसरा है अरण्य कांड। अरण्य कांड के अंतर्गत देखा जाए तो पंचवटी का वर्णन, शूर्पणखा का प्रसंग, मारीच का वध, खरदूषण का वध, सीता का हरण, राम जी का सीता के लिए विलाप, और सीता को अशोक वाटिका में रखना, राम का शबरी आश्रम में जाना, इन सब का वर्णन अरण्य कांड के अंतर्गत आया है। चौथा है किष्किंधा कांड। सीता की खोज के लिए जब सीता जी का हरण हुआ था उस समय राम जी, लक्ष्मण जी सब ने बहुत प्रयास किए सीता जी को खोजने के लिए, और सुग्रीव से मित्रता हुई, बाली का वध हुआ, और संपाति ने सीता के बारे में बताया उसे कि रावण उसको लेकर के गया है। इस सब का वर्णन किष्किंधा कांड में किया गया है। पांचवा है सुंदर कांड। हनुमान जी द्वारा लंका में प्रवेश। हनुमान जी जब लंका में प्रवेश करते हैं उसका वर्णन सुंदर कांड में आया है। और सीता जी की खोज, अशोक वाटिका को उजाड़ना, लंका दहन, यानी हनुमान जी ने जो लंका को जलाया था, और राम के संदेश का प्रेषण, श्री राम जी का संदेश सीता जी तक पहुंचाया, उस सब का वर्णन सुंदर कांड के अंतर्गत आया है। छठवा है युद्ध कांड या फिर लंका कांड भी इसको कहते हैं। राम व रावण की सेना में घनघोर युद्ध, बहुत भयंकर युद्ध हुआ, और लक्ष्मण मेघनाथ का हुआ, राम जी का, हनुमान जी, सुग्रीव सब आपस में लंका वाले, एक तरफ लंका के युद्धवासी थे, दूसरी तरफ श्री राम की तरफ से थे, तो दोनों में घनघोर युद्ध हुआ। मेघनाथ, कुंभकर्ण और रावण, इन तीनों का वध होना युद्ध कांड में आया है। फिर सबसे अंतिम और लास्ट 7वां नंबर का जो है वो है उत्तर कांड। उत्तर कांड में लव कुश का जन्म, सीता जी का पाताल लोक में जाना, हनुमान जी के जन्म की कथा का वर्णन, राम जी के जन्म का वृत्तांत, और सीता जी जो थी पूर्व जन्म में वेदवती बाली द्वारा रावण को काख में रखने का प्रसंग, शत्रुघ्न द्वारा लवणासुर और शंभुक का वध इत्यादि वर्णन दिया गया है। तो कुल मिलाकर के 7 कांड होते हैं। आप फिर से इन 7 के नाम सुन लें।
अयोध्या बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, युद्ध कांड और उत्तरकांड। ये 7 कांड इसमें बतलाए गए हैं। चूँकि युद्ध कांड में ही राम का राज्याभिषेक हो गया था, जैसे ही लंका से युद्ध समाप्त करके आए तो राज्याभिषेक जो हुआ युद्ध कांड के अंतर्गत ही हो गया था। इसमें 24,000 श्लोक होने के कारण इसको चतुर्विंशति सहस्री संहिता भी कहते हैं।